क्या आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में न्यू स्टूडेंट हो, एडमिशन हो गया मगर नहीं पता कि आगे क्या करना है? क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्लासेस कैसे लेते हैं, अटेंडेंस कैसे लगानी होती है, क्विज और असाइनमेंट्स मोबाइल पे किस तरह से कर, और इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक ही वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो आपको स्क्रीन पर एक स्केड्यूल शो हो रहा होगा जिसमें गिवन है कि ओरिएंटेशन क्लास जो न्यू स्टूडेंट्स की होती है, जिसमें आपको एलएमएस के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स बताई जाती, तो वो तकरीबन आपकी वेडनेसडे से मंडे तक यानी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक होंगी। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के दरमियान किसी भी दिन आपको बुलाया जा सकता है ओरिएंटेशन क्लास के लिए। उसके अलावा क्लासेस आपकी स्टार्ट होनी है मंडे से 6 अप्रैल 2026 को। तो अब आते हैं अगले सवाल की की क्लासेस कैसे लेनी। तो चलते हैं एलएमएस स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाती हूँ क्लासेस लेकर के किस तरह से आपने क्लासेस लेनी है। क्लासेस लेने के लिए सबसे पहले आपने क्रोम पर आ जाना है या फिर गूगल पे जाके आपने लिखना है VU लॉगिन। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करना है तो आपसे स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड मांगेंगे, आपने ये एंटर करना है। आपको दिया गया होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट आईडी भी और पासवर्ड भी दिया जाता है। वीयू की तरफ से ही आपको फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट आईडी वही रहती है, पासवर्ड आप बाद में चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको वीयू की तरफ से स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड दिए गए वो यहाँ पर आप एंटर करें। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। एक होम पेज होगा, ये जूम करके आप लोग देख लें। ये देखें, ये जूम करके हमने देख लिया है। सबसे पहला ऑप्शन है होम, फिर टू डू कैलेंडर है, ग्रेड बुक है। अच्छा, कैलेंडर में आपको शो हो रहा था कि आपकी क्लासेस किस सब्जेक्ट की किस डे में हो रही हैं। ठीक है, ग्रेड बुक में आपके जो भी मार्क्स वगैरह जब आएंगे तो वो लिखा हुआ होगा। अकाउंट बुक में आपकी फ़ीस होती है। प्रोग्रेस में आपकी प्रोग्रेस गिवन होती है। लेक्चर स्केड्यूल में आपको लेक्चर का स्केड्यूल गिवन होता है। लेक्चर स्केड्यूल यहाँ पे होता है। टू डू कैलेंडर में आपको ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो आपकी आ रही होती हैं उनका स्केड्यूल यहाँ पे गिवन होता है। इनमें असाइनमेंट्स, DDP, क्विज और पेंडिंग फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होता है। बाकी नीचे मेल, अगर आपको कोई इशू हुआ, आपने मेल वगैरह करनी हो तो मेल, और साथ में नोट्स हैं। अगर आप कुछ नोट करना चाहो, यहाँ पर लिखना चाहो तो माई स्टडी स्कीम में आपको अपनी स्टडी स्कीम शो होती है। माई स्टडी कोर्सेज जो भी आपके कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। EID कार्ड से मुराद जिस तरह से एक कार्ड आपको फिजिकली दिया जाता है ना, तो इस तरह एक वर्चुअली यहाँ पे एक उसकी फ़ोटो बनी हुई यहाँ पे दी हुई होगी। तो नीचे है स्टूडेंट सर्विसेज हैं, फिर कोर्स सिलेक्शन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। उसके बाद अगर आप सेकंड, थर्ड ऑनवर्ड जितने भी सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ जाकर आपको कोर्स सिलेक्शन की सहूलत दी जाती है। आप जो चाहो कोर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब कि गिवन सब्जेक्ट्स में से आपको चॉइस दी जाती है आपकी कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ लो, कौन सा बाद में पढ़ लो। ओके, तो ये आपको मैंने बता दी एक्स्ट्रा डिटेल। अब हम आते हैं और सबसे पहले तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप पेज। और डेस्कटॉप पेज सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है यहाँ पर होम पे। होम पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से शो होंगे ये सारे सब्जेक्ट्स इस तरह से। अगर आप मोबाइल वाला टैब या साइट ओपन करोगे तो फिर एक जो है वो आपको शो होगा सब्जेक्ट। एनीवेज, हम देख रहे थे क्लासेस किस तरह से लेनी है। तो जैसे ये फर्स्ट सब्जेक्ट है CS 401, इसकी क्लासेस को हम देख लेते हैं। तो आपने जैसे ही ये साथ में जहाँ पे लिखे हुए ना कि मिस्टर बिलाल मोहम्मद हाशिम, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लेक्चर्स आ गए। ये देखें 6 लेक्चर्स हैं, 46 लेक्चर। वैसे 45 ही लेक्चर्स हैं। एक वेलकम नोट दिया हुआ है जिसमें बेसिक सा ओवरव्यू है। ठीक है, तो अब क्लासेस कैसे लेनी है। क्लासेस लेने के बाद हम यहाँ पे आ गए, ये आप लोग देख सकते हैं इंडेक्स और लेसन वाला है। तो यहाँ पर अब आपने जैसे ही फर्स्ट वेलकम नोट पे क्लिक करोगे, ये देखिएगा वेलकम नोट पे हमने क्लिक किया, जो ब्लू लिखा हुआ है ना, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। वेलकम हेयर, नोट वीडियो हेयर, कि इस पे आप मज़ीद क्लिक करो। वैसे मोस्टली इधर ही दिया होता है क्योंकि ये वेलकम नोट है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो है वो सेटिंग चेंज है। बाकी सब्जेक्ट या जितने भी बाकी आपके इसी सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स हैं तो फर्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर रेंडमली लेसन नंबर 3 या 4 पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो लेसन जो है वो ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग सेकंड लेक्चर ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, और तो
के आपको लेक्चर्स देखना मस्ट होते हैं, तभी आपके पास क्विज़ और असाइनमेंट्स वगैरह ओपन होती हैं। अगर आप उनके लेक्चर्स जहाँ से नहीं देखते हो, यूट्यूब से सर्च करके आप लोग देख लेते हो, तो फिर आपके पास लेक्चर्स वगैरह जो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आपके पास जो है वो क्विज़ वगैरह ओपन नहीं होंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका अगर आपने जो है वो रैंडमली दूसरे वाला लेक्चर देखा, फिर आपने दरम्यान में 4th 5th या कोई भी दरम्यान से रैंडमली ओपन किया, तो वो ओपन हो जाते हैं, तो उनकी अटेंडेंस के लिए उनके सारे लेक्चर्स देखना ज़रूरी नहीं होते। जी, तो आपने देख लिया इस तरह से क्लासेस यहाँ पे ली जाती हैं। इसको आपने वीडियो को फुल देखना है, फिर आप रीडिंग पे आओगे तो ये इसकी दोनों स्लाइड्स वगैरह पे इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रीडिंग टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट करने के लिए आपने ये जो आगे की तरफ एरो है, ये वाला सेकंड वाला, इस पे क्लिक करना है तो आगे की तरफ जाएंगे, पिछले एरो पे क्लिक करेंगे तो पिछले की तरफ चले जाएंगे। तो जब भी आप अपने एलएमएस को ओपन करें तो यहाँ अनाउंसमेंट, जैसे न्यू स्टार्ट होता है ना सेमेस्टर, अब तो सेमेस्टर जो है वो एंड हुआ, अभी न्यू क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो इसमें यहाँ पर कहीं भी कुछ भी शो नहीं हो रहा, ना अनाउंसमेंट पे कोई लिखा हुआ आ रहा है कि कोई अनाउंसमेंट आई है, ना असाइनमेंट, ना जीडीपी, ना कोई। तो जैसे कि न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो अनाउंसमेंट के ऊपर एक रेड सा गोल बना हुआ लिखा मतलब आता है, और उसके ऊपर 1 या 2 लिखा होता है। जितनी अनाउंसमेंट आई हुई होती है उतना उसके ऊपर जो है वो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है कितनी अनाउंसमेंट यहाँ पर आ चुकी हैं। तो उन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अनाउंसमेंट आ जाएंगी। तो जैसे अब इस अनाउंसमेंट पे मैं क्लिक करती हूँ ना, तो यहाँ पे जितनी भी प्रीवियस अनाउंसमेंट हैं ये मुझे शो हो रही हैं, लेकिन वो सर्कल इसलिए नहीं लगा हुआ क्योंकि न्यू कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं आई है। कोई भी अनाउंसमेंट आया आपने उसको लाजमी तौर पर चेक करना होता है। ये देखिए, दिस वीक वर्चुअल विजिटिंग और स्केड्यूल, ये आपको स्केड्यूल दिए गए हैं कि आप लोग अगर ऑनलाइन सेशन लेना चाहो तो इसके थ्रू ले सकते हो। फिर बैक पे आते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि असाइनमेंट्स किस तरह से आप लोग यहाँ पर सबमिट करवाते हो और मोबाइल से कैसे करते हैं वो भी मैं आगे जाके बताती हूँ। अब अगर असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट में जैसे ही असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, जब भी वो असाइनमेंट आती है तो इसके ऊपर भी रेड सा डॉट लगा हुआ 1 लिखा हुआ आ जाता है। तो असाइनमेंट कुछ इस तरह से आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवानी होती है। अब जो कि सेमेस्टर एंड हो चुका है, तो जैसे ही न्यू सेमेस्टर में असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर अलग से मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी किस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो जैसे ही यहाँ पर तो अब लिखा हुआ आ रहा है सबमिटेड, अगर कोई न्यू असाइनमेंट आई भी होती है ना तो सबमिटेड वाला जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ इसी टैब में लिखा हुआ था कि सबमिट योर असाइनमेंट। जैसे हम उस पर क्लिक करते, गैलरी से हम जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं ना, गैलरी से जाके चूज़ करते हैं और फिर सेंड करते हैं तो हो जाती है। इसी तरह आप यहाँ पर भी चूज़ करोगे, क्लिक करोगे, सेंड या सबमिट वाला एक बटन आता है उस पर क्लिक करोगे तो आपकी असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट हो जाती है और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है सबमिटेड। अब सबमिटेड हुई भी असाइनमेंट को अगर आपने डाउनलोड करके दोबारा से चेक करना है कि क्या ये वही असाइनमेंट है जो मैंने इस सब्जेक्ट के लिए की थी या कोई गलत तो सबमिट नहीं हो गई, तो फिर ये जो डाउन एरो लगा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास असाइनमेंट डाउनलोड होके आ जाएगी, जिसको आप देख के तसल्ली कर सकते हो कि जो असाइनमेंट आपने इस सब्जेक्ट के लिए बनाई है वो सही सबमिट हुई है या नहीं। और अब फिर हम यहाँ पे बैक का यहाँ पे ऑप्शन है, इसके थ्रू हम बैक आएंगे। और क्विज़ का भी सेम ऐसे ही है, आप किसी भी सब्जेक्ट के आपने क्विज़ करने हैं, क्विज़ पे क्लिक करेंगे, क्विज़ का भी सेम वैसे ही टैब आएगा क्योंकि अभी तक इस सब्जेक्ट की कोई क्विज़ नहीं है। तो क्विज़ वाले जहाँ पे अभी क्लोज लिखा हुआ ना, यहाँ पे ओपन होता है। ओपन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आगे आता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं और ऊपर लिखा हुआ आता है कि अपना स्टार्ट आप क्विज़ करना चाहते हो, नीचे लिखा होता है कि नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट पे लगाते हैं ना, क्लिक करते हैं उस पर नेक्स्ट वाले बटन पे, तो आगे हमारे पास ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, हम एक पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट आता है तो उस पर क्लिक करते हैं, आगे चला जाता है। जब एंड होता है तो फिर जो है वो हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, हमारे जितने भी आंसर होते हैं वो वहाँ जाकर सेव हो जाते हैं। लेकिन क्विज़ में ऐसा नहीं होता कि आपने ओपन कर दिया और सिग्नल नहीं आ रहा है तो आप जो है वो काफ़ी टाइम बाद मतलब ओपन करके रखे कि टाइम गुजरता जा रहा है, आप फिर कहें कि हम इसको बैक ले जाकर कर सकते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट वाला जो आपका क्विज़ अगर वो आप अटैम्प्ट करके नेक्स्ट कर देते हो तो दोबारा आप बैक जाकर पीछे जाकर आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते अगर इनकेस आपने गलत भी अटैम्प्ट कर दिया। तो पहली दफ़ा आपने देख के करना है, और दूसरा जितने ऊपर 90 सेकेंड्स का आई थिंक एक क्विज़ होता है तो उससे ज़्यादा का आप जो है वो टाइम नहीं लगा सकते क्विज़ पे। अगर इससे ज़्यादा का टाइम आप लोग लेंगे और आप लोग करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं करेंगे या रॉन्ग जो भी है आप क्वेश्चन को भी मार्क नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आगे ले जाता है और उसके मार्क्स जो आपने लगाए ही नहीं उसके मार्क्स 0 काउंट हो जाते हैं। अब एक और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जीडीपी मतलब ग्रेडेड क्वेश्चन बोर्ड। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ये भी एक यानी कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है कि आप इसके आंसर बताओ। तो ये भी ऐसे ही यहाँ पर जहाँ जैसे आप सबमिटेड लिखा हुआ था तो जब आपको ये दी जाती है ना, तो जब तक ये ओपन होती है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा होता है तो उस पर क्लिक करके आप अपना आंसर वहाँ पे लिखो। लिखने के बाद आपने उसको भी इसी तरह से सेव एंड सबमिटेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सबमिट हो।
अब एक और यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है कि क्विज और असाइनमेंट्स क्या मोबाइल पर वो हो सकती हैं या लैपटॉप लेना उसके लिए लाजमी है। तो बिल्कुल क्लासेस आप लोग ले सकते हैं, मोबाइल पर भी क्विज भी आप कर सकते हैं, असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जीडीपी भी कर सकते हैं। अब अगली बात लाजमी गौर से सुनिए, जिन स्टूडेंट्स का मैथ का सब्जेक्ट है या जिन स्टूडेंट्स की बायो या कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको डायग्राम्स वगैरह बनानी पड़ जाती हैं, या आपका सीएस का सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग्स वगैरह करनी होती है, फिर उसको रन करके उनके सॉल्यूशंस वगैरह लिखने होते हैं, तो इस तरह की असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है, एजुकेशन है, या कुछ और थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट है, कॉलेजी वगैरह, तो उसके असाइनमेंट्स आप मुकम्मल तौर पर मोबाइल से कर सकते हैं। और कोई किसी भी सब्जेक्ट के वो हो जाते हैं मोबाइल से, और जीडीपी भी मोबाइल से ही हो जाती है, और क्लासेस भी किसी भी आप स्टडी प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं आप क्लासेस मोबाइल से ले सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर लगी हूँ, जो कि है कि अटेंडेंस कैसे हो। वीडियो को स्किप मत करना, ये क्वेश्चन आपका वक्त बचाएगा। रिसेंटली एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि उनके प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट हैं वो डेट शीट में शो ही नहीं हो रहे। इस बात से आप सब स्टूडेंट्स को आगाह इसलिए करना चाहती हूँ कि ये ना हो कि आप भी जब पेपर देने के लिए डेट शीट बनाओ तो आपकी डेट शीट में वो सब्जेक्ट शो ही ना हो, तो उस टाइम फिर इस मसले का कोई सलूशन नहीं होता। तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है उसमें आपके पास 70% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। अगर 70 से कम होती है तो फिर आपको वो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट का पेपर देना अलाउ नहीं किया जाता। अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसकी अटेंडेंस आपने किस तरह से मार्क करनी है। अगर वो व्यूड वाले लेक्चर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहला लेक्चर जो है वो देखना लाजमी है, सेकंड देखना लाजमी है, वो आपको कैसे पता चलता है, जब जैसे आप पहला कर चुके होते हो ना, दोबारा बैक आते हो तो वो फर्स्ट लेक्चर के सामने ग्रीन सा टिक भी लग जाता है। और दूसरी निशानी ये होती है कि अगर आपने देखा ही नहीं है, आप पहली दफ़ा लेक्चर्स पे जाते हो, आप दरम्यान में जाकर 10वां ओपन करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं ओपन होता और लिखा हुआ आ रहा होता है कि आप पहले वाला देख के आओ, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड पे आओ, फिर इस तरह से, ठीक है। तो वो एक तो उस तरह से होती है। अगर आपका वैसा सब्जेक्ट है तो फिर पहले आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीटली देखने हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके सारे के सारे लेक्चर्स देखना ज़रूरी नहीं होते। तो अगर आपका वैसा सब्जेक्ट है जिनमें वो लेक्चर्स देखना ज़रूरी नहीं है तो फिर अटेंडेंस किस बेस पे होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर अटेंडेंस आपकी जो जीडीपी आती है उसकी बेस पे होती है। आपके पास जो क्विजेज आते हैं, अटेंडेंस क्विज अलग से होते हैं प्रैक्टिकल के लिए, उनकी बेस पे होती है। आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया उसके थ्रू टीचर को पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट कितना एक्टिव है। तो इन चीज़ों के थ्रू आपकी फिर अटेंडेंस मार्क होती है। होप्स ओके आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और अगर मज़ीद आसान स्टडी टिप्स चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।